जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इनसाइट। ट्रांसपोर्टेशन इनसाइट बेसिकली जो है एक जो है थर्ड पार्टी जो है लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है। उसका जो मिशन और मिशन जो है टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर आवर क्लाइंट थ्रू इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सप्लाई चेन सॉल्यूशन। इनका मिशन ये है कि आप जो है मतलब हम जो है मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, वो अपने कोर बिजनेस में जो है वो फोकस करें। इसके अलावा वो वाले मतलब चीज़ें जिनमें उनकी कोर कम्युनिटीज नहीं है ना, तो वो जो है हमें थर्ड, जैसे मिसाल के तौर पर उनकी लॉजिस्टिक हो गई, उनकी वेयर हाउसिंग हो गई, ठीक है, उनका जो है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वो हमें जो है आउटसोर्स कर दें। ये मिशन है सर। एक स्लाइड आगे करेंगे जी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है टू इनेबल ऑफ आवर क्लाइंट डोमिनेट इट्स मार्केट बाय अचीविंग सस्टेनिंग एक्सीलेंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि जब वो सप्लाई चेन किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो अपनी जो है कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जिनमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, वो मतलब इफेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है उनके जो गोल हैं, जो कोर बिजनेस के गोल हैं उसको भी अचीव करेंगे आउटसोर्स करके ये सर्विस। सर एक स्लाइड आगे करेंगे जी। इसका जो इंट्रोडक्शन है ना सर, ये जो है फाउंड 1919 में ये जो है फाउंड हुई थी, ठीक है। ये जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन एसिड बेस्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है सर। आगे करेंगे सर। सर ये एक वीडियो है, इसको प्ले कीजिएगा। सर आवाज़ नहीं आ रही इसकी। मेरे पास तो आ रही है आवाज। मेरे पास नहीं आ रही। सर आवाज पता है कैसे आएगी इसकी? इसको आपको जब शेयरिंग करेंगे ना, उसको वहां लिखोगे शेयर्ड ऑडियो, तो वहां भाई पर आराम से चेक चलने लगाएंगे दे फिर। यार, कैसे फर्क पड़ जाएगा इसको। हाँ सर, चलने दें इसको, सही है खत्म सर। हो रही है वैसे भी है। जी जनाब। जी बिलाल साहब। हेलो। जी सर। जी मैंने आगे कर दी स्लाइड, बोलिए। हेलो। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए। जी जी, पीछे करेंगे। हाँ, ये इसका जो हेडक्वार्टर की लोकेशन है ना, ये इनका जो हेडक्वार्टर है इज लोकेटेड इन हिकोरी नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है, ठीक है सर। एक स्लाइड आगे करेंगे जी। इनके जो ऑपरेटिंग सेंटर्स है ना, वो एटलांटा जॉर्जिया में है, बेंटनोविल अनकार्सास में है, बोस्टन मैसाचुसेट्स में है, शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना, ओहामा नेब्रास्का में है, ओमाहा नेब्रास्का, साल्ट लेक सिटी में है, ओटा ओवरलैंड पार्क और कैंसस में है। ये सारे मतलब ये जो है यूएस में जो है अपनी जो है सर्विस, इनके जो ऑपरेशन सेंटर्स है वहाँ है। अच्छा, इनके जो फोकस एरियाज है ना, स्ट्रेटेजिक करियर सोर्सिंग, मिसाल के तौर स्ट्रेटेजिक करियर सोर्सिंग, इसमें क्या होता है सर कि ये जो है मिसाल के तौर पे
अब स्ट्रेटेजिक करियर सोर्सिंग में क्या होता है, मिसाल के तौर पे कोई लोकल बिजनेस वाला है, ठीक है, कोई लोकल वो उसको जो है मिसाल के तौर पे 30 फुट के कंटेनर की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या करता है कि मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है लॉजिस्टिक का और कैरियर सोर्सिंग का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट इनसाइट है ना, वो उनको मतलब उनको कहती है कि आपका जो माल है ना, आपका जो माल है, इसको जो है 30 फुट के कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको जो है कम मतलब छोटे कंटेनर में ये माल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका जो है इस जिससे जो इनकी कॉस्ट कटिंग में ना, मतलब उनको उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग एनालिसिस है इसके अंदर, जो इनका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें जो है प्रॉपर इनकी बिलिंग और एक्यूरेसी भी आ रही होती है। जी सर, आगे करेंगे। हेलो जी जी सर, ये जो है ट्रांसपोर्ट इनसाइट जो है वर्किंग एज अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी काम करती है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है। ये जो है ये अपने लॉजिस्टिक के ऑपरेशंस, ठीक है, ये मैनेज कर रहे होते हैं। इनके पास ये जो है अपने क्लाइंट्स को जो है वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहे होते हैं, ठीक है। इनका एक सॉफ्टवेयर है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसको टीएमएस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है फ्राइट रेट नेगोशिएशन आ रहा होता है, ठीक है। इसमें जो इनका जो सिस्टम है ना, इन डेप्थ रिपोर्टिंग भी होती है, ठीक है। ये जब आप इनके इनके साथ जो है अपना हमारा जो डेटाबेस है ना, मिसाल के तौर पे हमारा जो डेटाबेस है वो इनके ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है इंटरलिंक होगा, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइज होगा। उसमें जो है टोटल बिलिंग और रिपोर्टिंग आ रही होती है। जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं ना, ठीक है, किसी भी चीज़ का ऑर्डर करेंगे तो उसमें ना टोटल ब्रेकअप आ रहा होता है कि आपके फ्राइट रेट ये होंगे, आपका जो है क्या कहते हैं, इस कंटेनर में माल आएगा वाया चाइना आएगा या वाया यूएई आएगा, ठीक है। आपको कॉस्ट मतलब वाया यूएई मतलब सस्ती पड़ेगी या वाया चाइना सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ रहा होता है। जी सर, नीचे जाएंगे। जी तो ये अच्छा, इनका जो है इनसाइट टीएमएस इनेबल्स टू गेम ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन रूट, मॉनिटर शिपमेंट एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन कैपेबिलिटी टू देयर क्लाइंट्स, ठीक है। इनका जो अच्छा, इसमें क्या हो रहा है सर, इनका जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जैसे मैंने आपको सबको पहले बताया था कि ये जो है हमारे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, ठीक है। तो इनके जो सिस्टम है ना, उससे जो क्लाइंट है ना अपनी शिपमेंट को जो है मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनसाइड टीएमएस जो है ना अपने क्लाइंट को जो है मुकम्मल विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपकी शिपमेंट जो है यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है, ठीक है। ये विद एन ईआरपी सिस्टम सच एज ओरेकल, सेपो ओरेकल एज अ स्टैंड अलोन वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये जो है हाँ, this system offers shipment notification and tracking, automated transportation and price quote to the customer, service sales, ठीक है, सप्लायर शिपमेंट रूटीन एंड सप्लायर शिपमेंट नोटिफिकेशन टू परचेजिंग इन एंटरप्राइज डिविजनल रिपोर्टिंग अलोंग इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सर इसके जो है जब कोई भी हमें मिसाल के तौर पे अगर हमारा टीएमएस जो है हमारे सिस्टम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑनलाइन पोर्टल मतलब ऑनलाइन ई सोर्सिंग जो है ई कॉमर्स का काम करता हूँ ना, ठीक है। जब कस्टमर कोई भी ऑर्डर करेगा, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे दराज की बात ले लेता हूँ। अगर दराज का सिस्टम जो है इनके ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कोई भी अगर कोट आएगा ना, मिसाल के तौर पे दराज ने 20 रुपए कोट की है, ठीक है। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ऑटोमेटिकली जो है इसमें जो है अपने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, वो उनके सिस्टम से खुद ब खुद उठ के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी मतलब राउट भी आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर अली बाबा से मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें जो है वाया चाइना या वाया दुबई आ रहा होता है, ठीक है। तो उससे पता भी चल रहा होता है कि वाया चाइना जाऊंगा, वाया चाइना अगर ये मेरा प्रोडक्ट आएगा तो मिसाल के तौर पे इतने दिन लगेंगे, वाया दुबई आ रहा होगा तो इतने दिन लगेंगे, वाया चाइना आ रहा होगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसमें जो है कॉस्ट कम पड़ेगी। तो वो मिसाल के तौर पे सप्लायर है ना, वो सिलेक्ट कर सकता है जो कस्टमर है वो मोड ऑफ राउट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता है अपने पास से। जी सर, one of the strength of their information system is to capability to provide initial reporting of all areas of the company. Some of the reporting are
रिपोर्टिंग्स, एग्जेक्टिव लीडरशिप, ट्रांसपोर्टेशन सेविंग रिपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, रेवेन्यू मंथ प्लान ऑन वर्सेस एक्चुअल। मिसाल के तौर पे इनके सिस्टम से क्या होता है कि जो है मिसाल के तौर पे जो जितने भी फ्राइड की जो कैलकुलेशन होती है ना, मिसाल के तौर पे पिछली जितने भी जो उसकी मतलब कैलकुलेशन हो रही होती है ना, मतलब जितना भी हमारा कॉस्ट लगी हुई होती है, तो वो नेक्स्ट मंथ में ना दिखा रहा होता है कि आपका जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो इतनी होगी आपकी, ठीक है। मतलब जो प्लान होती है, ठीक है, जो हमारी प्लान होती है वो मतलब उसमें आ रहा होता है कि हमें जो है इस महीने ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन लगने वाली है। इसके अलावा लॉजिस्टिक एग्रीगेशन अपॉर्चुनिटीज, लीज कॉस्ट रिपोर्ट एंड करियर स्कोर कार्ड, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट एंड एनालिस्ट डिटेल, कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, फ्राइट कॉस्ट बाय कस्टमर और कस्टमर लोकेशन, फ्राइट मार्जिन बाय कस्टमर, परचेजिंग, फ्रेट कॉस्ट बाय वेंडर और वेंडर लोकेशन एंड वेंडर कंप्लाइंस, ठीक है। सब इसमें जो है टोटल जो है इनवॉइस की सारी जो है रिपोर्टिंग और मतलब सारी जो है रिपोर्ट सारी जो है एक मिनट सर बता देता हूँ। इसमें जो है कस्टमर की जो फ्राइट मार्जिन वगैरह है ना, जो कस्टमर को जो मार्जिन होता है वो सब इसमें आ रहा होता है, ठीक है। सर आगे करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है जी। सर इसमें जो है इनका जो सिस्टम है ना टीएमएस, इसमें जो है मूड ऑप्टिमाइजेशन होता है, रूट ऑप्टिमाइजेशन होता है, करियर ऑप्टिमाइजेशन होता है। मूड ऑप्टिमाइजेशन पे क्या होता है कि ये आपको जो है मतलब किस तरह से ये आपको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा बाय एयर, मतलब कॉस्ट इफेक्ट बाय एयर आप जाना चाहते हैं या बाय शिप जाना चाहते हैं, ठीक है, या ये बाय एयर आपको सस्ता पड़ेगा या फिर बाय रोड बाय रेल बाय सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इसमें रूट ऑप्टिमाइजेशन ये आ रहा होता है कि आपको किस रूट से लेके जाना है, वाया साउथ अफ्रीका किस तरह से सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है कैरियर ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा होता है कि आपको जो है किस साइज के कैरियर में जो है ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा होगा। तो ये कस्टमर जो है ना खुद यहाँ से जो है मतलब जो है खुद मतलब अपनी मतलब सहूलत के मुताबिक जो है अपनी कॉस्ट मतलब अपनी कॉस्ट कम करने के लिए जो उसको सुटेबल लगे वो भी कर सकता है, लेकिन उसको जो है सजेशन भी आ रहे होते हैं कि आप इस तरह नहीं इस तरह जाएं तो आप किस तरह पैसे बचेंगे। जी सर। जी, इस सप्लाई चेन, इनका जो सप्लाई चेन मॉड्यूल है ना, इसमें जो है टू मिटिगेट रिस्क लेस देन ऑप्टिमल इनसाइट, इसमें क्या होता है कि ये जो है मतलब जो है अगर हम इनकी जो है ये जो है कस्टमर अपने जो है सप्लायर अपने जो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको ये कहता है कि हम जो है जो हमारा रिस्क है ना वो मिटिगेट करेंगे जहाँ तक जो है मतलब हम जहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क जो है हम जहाँ तक कम कर सकते हैं, ठीक है। हम वहां तक कम कर सकते हैं जहाँ तक एक्ट ऑफ गॉड है। मिसाल के तौर पे जलजला आ गया, ठीक है, जलजला तो हमारे हाथ में नहीं है ना सर, ठीक है। तो हम जो है हम जहाँ तक कर सकते हैं मतलब वो जहाँ तक कर सकते हैं ना वो मतलब रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एडवांस एनालिटिक्स करते हैं, इंटरेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस जो है मतलब जो है इनका मतलब ये उस तरह मतलब लेके चलते हैं बिजनेस को, ठीक है सर। आगे करेंगे। जी भाई, ये तुमने क्या किया है यार, हमारे साथ जुल्म कर रहे हो तुम, तो ये जो कुछ कर रहे हो ये। क्यों सर? पाकिस्तान का तो कुछ इसमें जिक्र ही नजर नहीं आ रहा, तुम तो दुनिया की में पता नहीं क्या बात बता रहे हो। चलो आगे चलो, खत्म करो उसको। जी सर, इनका जो कंक्लूजन है ना, ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एफर्ट्स इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये जो कंपनी है ना ये सिर्फ जो है सिर्फ अपने कोर बिजनेस में फोकस के अलावा ना ये एक जो है मतलब सीएसआर सीएसआर में भी मतलब इसका बहुत बड़ा नाम है। एक ये जो कंपनी है ना ये स्पॉन्सर ऑफ मार्टिन फीड्स, ये एक अमेरिका में एक जो है एनजीओ है,
ठीक है, उसके जो है 10,000 होम जो है ना, 10,000 इनके होम्स हैं, ठीक है, इनके होम्स है, और नेशनल फाउंडेशन ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, ये उसमें भी मतलब सीएसआर एक्टिविटी में भी काम कर रही है कंपनी, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन साइड। जी, इसके अलावा इन एडिशन द कंपनी कंट्रीब्यूटेड $1 million इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन साइड सेंटर एंटरप्रेन्योर एट अपलाचेन स्टेट यूनिवर्सिटी इन बून, नॉर्थ कैरोलिना। इसके अलावा ना कंपनी जो है कंट्रीब्यूटेड $1 million इन सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइड सेंटर, एक मतलब स्टेट जी सर, ये जो है इनका एक सेंटर है अपलाचेन स्टेट यूनिवर्सिटी बून जो है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये मिलियंस ऑफ डॉलर ना एंटरप्रेन्योर जो है, न्यू एंटरप्रेन्योर, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो है मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर कंट्रीब्यूट भी करती है। अच्छा, जी सर। कर लिया, खत्म हो गया जनाब? जी सर। अच्छा जी, अब जनाब इससे पहले पहले ये मैं पहली स्लाइड पे जा रहा हूँ ताकि अगर किसी का कोई सवाल हो तो जनाब शुरू कीजिए। जनाब एहसन साहब सवाल पूछें इनसे और रेटिंग दें अपनी फिर इसकी प्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ये 4 नंबर दूंगा इनको ना। अच्छा, क्यों देंगे 4 नंबर, जरा मुझे जस्टिफाई तो कीजिए। सर क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन अच्छा किया, पाकिस्तान को मैंने नहीं लिया तो बाकी तो इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इस पे। मतलब क्या अच्छा किया इन्होंने यार? किसी कंपनी की जाके इंटरनेट पे देखी, उठा के छाप दी इन्होंने नीचे। इसमें इसमें इन्होंने क्या मेहनत की मुझे बताओ ना जरा तुम। इनकी अपनी एफर्ट किया है। मेरा आइडिया ये था कि पाकिस्तानी कंपनियों की सप्लाई चेन पे जब आप काम करेंगे, आपको अपने एनवायरनमेंट का, बाकी सारे साथियों को उसमें फायदा होगा। ये तो इंटरनेट पे ऐसी 1000 प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है और आप इनको कह रहे हैं कि मैं 4 नंबर दे रहा हूँ। ये दोस्तियां तो नहीं निभाओ ना, हक की बात करो, सच्ची बात करो ना। इसमें मुझे बताओ इसकी क्या एफर्ट है, बिलाल की क्या एफर्ट है इसके अंदर? सर बिलाल ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कंपनी को, तो ये एफर्ट भाई है वो तो इनकी। इंटरनेट पे देख के मैं भी एक्सप्लेन कर दूं इनसे। अभी मैं 2 सवाल पूछता हूँ, चलो अभी पता चल जाएगा इनसे। ठीक है, आप कह रहे हो ना ये देखें, ये जो इन्होंने जो किया है ना काम, ये अच्छा काम नहीं है कि आप जाएं इंटरनेट पे कोई भी वहां पे देखें कोई कंपनी जो आपको समझ है, आपने उसको उतारा, उसके मुताबिक थोड़ी मालूमात कंपनी की आपने देख ली और उसको आपने प्रेजेंट कर दिया। दिस इज नॉट गुड। होना ये चाहिए था, जो मैंने बेसिक असाइनमेंट था वो ये था कि आप कोई लोकल कंपनी, मैंने किससे शुरू किया था भाई? नेस्ले को उठाओ, रूह अफ़ज़ा को उठाओ, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, उनको स्टडी करो, उसमें टाइम लगाओगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करके सर एक्सप्लेन बनी कर देना, सर बनी ये बनाई नहीं है, बनी बनाई नहीं है। तो फिर आपने इसको क्यों चूज किया जो पाकिस्तान सर के बनी हालात बनाई से रेलेवेंट ही नहीं है? ये सारा जो सिस्टम मैंने आपको बता रहा हूँ 2030 का 20 का जो मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या जी आएगा, हम जो है अपने सप्लायर की सप्लाई चेन से जो है लिंक करेंगे। ये वही चीज है ना कि ये उल्टा आप उसको बता रहे हैं कि रिवर्स में आप बता रहे हैं कि ये जो है कंपनी के सैप से इंटीग्रेट हो जाएंगे, ओरेकल से इंटीग्रेट हो जाएंगे, वहां कोई ऑर्डर आएगा, इनको पता चल जाएगा ये ऑर्डर है, ये इस जगह डिलीवरी करनी। जो आपने उसको जो है ईबे के अंदर दराज की मिसाल दे दी, जब दराज को डाल दिया उसके अंदर। बेसिकली तो ये सारी की सारी एक प्रमोशनल एक वो है जो लोग डालते हैं अपनी उसके ऊपर स्लाइड शेयर पे, इस पे अपनी कंपनी के मुतालिक। ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं हुई जी है। जी सर, ये लेकिन मैंने बताइए। सर मैं ऑफिस में बैठ के इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो अब क्या जी मतलब इस सर, बात का? मैंने जो है इस मतलब मुख्तलिफ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने मतलब अपनी जान मार के मैंने मतलब ये इतनी मैं बना सका, ठीक है, मतलब नहीं, मुझसे आपने जितना बनाई नहीं है, मतलब आपने कॉपी की है। बनाने आप में और कॉपी करने में बड़ा फर्क होता है। अब जैसे आप ये रूट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर सर रहे हैं, कॉपी रूट नहीं। ऑप्टिमाइजेशन जो है ये तो एक सॉफ्टवेयर बनी बनाई होती है। आपको पता चल गया पॉइंट ए ये है, आपने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉइंट ए में वेयर हाउस कुरंगी के अंदर है, ठीक है जी। प्रोडक्ट आपने डिलीवर करनी न्यू कराची के अंदर, जैसे एहसन बताया था टपाल का जो है ना, तो वो फिर जी। बताएगा और क्वांटिटी बताएगा, तो उसके हिसाब से
जो लॉजिस्टिक मैनेजर होगा वो देखेगा कि ऑर्डर कितना बड़ा है, मैं सुजुकी में भेजूं, शेजोर में भेजूं, 20 फीट का कंटेनर भेजूं, 30 का भेजूं, 40 का भेजूं, 50 का भेजूं, अगर शहर से जी बाहर जी भेज रहा हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एनएचए की रिक्वायरमेंट क्या है, लोड कितना होगा, मतलब ये सारी चीजें काउंट होती है ना। जी ये जो आप जी बात कर रहे हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें से कौन सा कमाल है? करियर ऑप्टिमाइजेशन का तो ज़ाहिर है पता है, जितना ऑर्डर है, जितना लोड है, उसी हिसाब से करियर लिया जाएगा ना। तो बिलाल भाई मजा नहीं आया इसके अंदर। जी चले मैं आपके और साथियों से पूछता हूँ, जनाब एहसन साहब तो हो गए, और बताएं। अस्करी साहब बोले आप। यस सर। जी नंबर दीजिए आप इनको जरा। सर इनके जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से 4 नंबर तो सही है, मैं अभी सुन 4 रहा हूँ, नंबर, अच्छा चलें सिर्फ ठीक है, वर्डिंग आपने वर्डिंग 4 सुनी है। नंबर दिए। मॉनिटर साहब, मॉनिटर साहब, भाई सीआर साहब आपके जी हैं, मौजूद नहीं जी है? जी जी सर, नंबर क्यों दीजिए। नहीं है सर, यहीं पे ही है जी सर। नंबर दीजिए। 3.5 सर। 3.5। अच्छा, करीम, करीम आप घर पहुंच गए या नहीं? करीम अभी घर नहीं पहुंचा है। फिरोज, जी सर, फिरोज, मैं 3.5 नंबर। ओके। परशोत्तम, 3.5 सर। परशोत्तम सर 3.5। 3.5। अच्छा जी। देखें भाई बिलाल भाई, तो आपके 4 साथी 3.5 दे रहे हैं, 2 ने आपके साथ रियायत की है, 1-2 भी है नहीं, और कौन रह गया उसकी भी राय ले लूं ना मैं आपको फाइनल नंबर देने से पहले। बिलाल हो गए, एहसन हो जी गए, जी बाबर जी सर। कितने नंबर दे रहे हैं बाबर साहब? 4 नंबर। 4 नंबर दे रहे हैं। तो 4 नंबर और 3.5 का एवरेज लेता हूँ, 3.75 आपके बनते हैं। 5 में से मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आपको मैं नंबर दूं ना, आपके 14 बनने चाहिए। इनके नंबर 3.75 मिला के और मेरे नंबर मिला के आपके 14 बनते हैं। आपने इसमें मजा नहीं किया, जितना अच्छा आपने मिड टर्म किया था, और मैं खुश था आपके उस पे और वाइवा पे। आपने प्रेजेंटेशन में अपने आप को लेट डाउन किया, हम सबको लेट डाउन किया, मजा नहीं आया अभी। क्योंकि मैं सर, मुनाफिक नहीं हूँ जो क्योंकि बात मैंने होगी ना मैं पाकिस्तान कह में देता। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आप ऐसी सप्लाई चेन पाकिस्तान की उठाएं जो अपने कुलीग से शेयर करें। पाकिस्तान देखो, बैठ के तो मैं भी चाइना की, अमेरिका की बातें आपको बता दूं कि जो चीज वहां हो रही, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते, उसका हम एक थ्योरी में डिस्कस तो कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन का मकसद था लोकल सप्लाई चेन के ऊपर काम करना, लोकल जिस तरह जिन हालात में आप काम कर रहे होते हैं। अब टपाल की एग्जांपल इन्होंने जो दी, सारी रेलेवेंट एग्जांपल है ना, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने बताई है, एडवांस एनालिटिक, इंटरएक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारे बजवर्ड हैं। इनको हम कहते हैं बजवर्ड्स, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को भारी करने के लिए आप इस तरह के अल्फाज डाल देते हैं। इनको अगर मैं आपसे पूछूं जरा एक्सप्लेन कीजिए इंटरेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, जरा बताइए मुझे आप। जो चीज आपके हालात में नहीं है, देखो जिन माहौल में आप काम कर रहे होते हो, इन प्रेजेंटेशन का मकसद, 2 मकसद है। एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, कि आपको अगर अपने दायरे में प्रेजेंटेशन करनी पड़े जी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो आपने क्या आप बोल रहे हैं। आपके बोलने का अंदाज, अदायगी का अंदाज, वो तो हम क्लास में नहीं है, जी वरना और ज्यादा आपको मैं गाइड कर देता किस तरीके से। दूसरी बात ये कि आप रिसर्च करके अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाएं जिसको कि आपको, फिर वो हमेशा के लिए आपको टेक्निक आ जाएगी। अगर कहीं से बनी बनाई को लेके उसको छाप देना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, ओके जनाब। तो आपके टोटल स्कोर 14 हो रहा है इसके अंदर जी सर। प्रेजेंटेशन, जी जी मैं आउट ऑफ 20। अभी पेन आप क्लियर कर रहा हूँ सर कुछ रियायत दे दें सर। जी। सर कुछ मतलब बढ़ा दें, ऐसा नहीं करें क्यों भाई, ये देखो उसके, सर, ऐसा तो नहीं। मैं तो जो प्रेजेंटेशन हुई उनसे कंपेयर कर रहा हूँ ना। अस्करी ने की, इसने मॉनिटर साहब ने की थी उसके ऊपर, इम्तियाज के ऊपर, ठीक है ना। अब उसके हम्म, अंदर मैं कमी ढूंढना चाह रहा था, मुझे कमी नहीं मिल रही थी कोई। तो उसने, ठीक आप है। लोगों ने 5 नंबर दिए, मैंने दिए, मैंने फिर भी इनको पूरे नंबर नहीं दिए, इनको 18-19 नंबर इनके बने। एहसन ने की, ठीक आप है। लोगों ने 4 नंबर दिए, मैंने 12 नंबर दिए, 16 नंबर बने। अब आपके साथी आपको जो नंबर दे रहे हैं उनका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, 3.75 बन रहा है। मैंने आपको 10.25 दे दिए हैं आउट ऑफ 15। सारी आपको देखो, ये यही जिंदगी होती है कि कभी आप अच्छा करते हो, कभी आप कुछ कम अच्छा करते हो।
तो इस चीज को हमें तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है ठीक है। सर। अब आप आइंदा जो है ना, अभी फाइनल में अच्छे स्कोर करना, कोई मसला नहीं होगा हेलो जी। चले ठीक है सर, जैसे आप मतलब जी बिल्कुल। हेलो बेहतर अच्छा समझे। जी, अब मैं जा रहा हूँ, अब कौन है? सर अस्करी। अस्करी साहब, जनाब मेरी अरे वाली आप आए हुए हैं, बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। सर आज मैं अस्करी साहब आए हैं भाई। रास्ते में भी लॉग इन था मैं, अच्छा सबसे पहले आया हूँ सर। अच्छा सर अच्छा। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर सर? मैं जी ये आ कह रही है, रहा आ था, रही है, वो जो बिल्कुल आ रही है। 2-3 लड़के, हेलो सर मैं ये पूछ रहा था। जी बोले। सॉरी सर, आपने शायद मुझसे नहीं पूछा था, मैं इनको जो है इनके कॉन्फिडेंस की वजह से वो 4 मार्क्स देना चाह तो मैंने तो रहा भाई था। 4 और 5 3.5 का एवरेज निकाल के 3.75 दिए आपने ना। मुझसे पूछा नहीं था, तो मैंने कहा शायद आप पूछेंगे लास्ट मैंने में। नाम ले रहा था मैं वो, मुझे करीम का मैं, उन्होंने कहा था कि 7 बजे तक घर पहुंचेंगे। चलिए अगर हाँ आपका नाम रह गया तो आपके सर, नंबर भी आ गए, बात तो वही, एवरेज तो वही रहेगा ना मैं इसके आ बाद। चुका हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो 3.75 आपका एवरेज हुआ, मैंने इनको 10.25 दिए, 14 इनके मार्क्स बन गए आज की तारीख में, ठीक है। ठीक। चलिए जनाब अस्करी साहब, बिस्मिल्लाह करें आप। सर मैं ये कह रहा जी था, सर। सबके मार्क्स ऐड हो गए? कि नहीं, अभी तो सबके लगा के मैंने देखा ना, आज तो 8 आदमी मौजूद थे, 4 ने आपको 4 दिए, 4 ने आपको 3.5 दिए, तो अगर मैं एवरेज लूंगा तो 3.75 ही आएगा ना एवरेज उसका, जी जी यही होगा ना। जी सर। और 5 में से इन्होंने आपको 3.75 दिए, मैंने आपको 15 में से 10.25 दिए, टोटल आपके 14 मार्क्स हो गए। मैं तो कोई चीज छुपा नहीं रहा ना, आपके सामने आपको बता रहा हूँ, चले ठीक है बॉस, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके। सर आपका चलिए जनाब प्रेजेंटेशन अस्करी है, साहब, दोबारा सेंड करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मैं? बिस्मिल्लाह करें। अच्छा देखो, अगर जी जूम सर। लॉग आउट करेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम वहीं से शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि अभी ईशा में तो बहुत देर है। चलें बिस्मिल्लाह करें हम। सर जी अस्करी प्रेजेंटेशन साहब। मौजूद है आपके पास? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। ये शान फूड के हवाले से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले शान फूड्स के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि ये जो है अभी जो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं, ये एज अ लोकल एक यानी स्पाइस के हवाले से वर्क कर रही हैं इन पाकिस्तान। सबसे पहले ये यानी स्मॉल कंपनी थी जो 25 ईयर्स अगो इन्होंने अपनी जो है स्ट्रगल स्टार्ट की शान फूड्स वालों ने, और लोकल पब्लिक के लिए एक ब्रांड जो है यानी तारुफ करवाया था। और इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्पाइस होती हैं, रेसिपीज, मिक्सेस, अचार होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर के हवाले से। ये इनकी हिस्ट्री है। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इनका विजन है to be a good global leader in a food product and social responsible company that attain its quality standards, so that शान जो stands कर रहा है वो tradition, trust and good taste for local public. Next sir. इनका जो मिशन है वो डेवलप जो यानी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे कि हर इदारा, हर कंपनी ये चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो गुड क्वालिटी हो, और ताकि जो कस्टमर है वो उसको प्रॉपर यूज कर सके। टू बी आर कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी विद कीन इंसाइट ऑफ फूड प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ऑप्टिमम रिजल्ट एंड रिटेन हाईएस्ट क्वालिटी। ये इनका मिशन है सर, ओके। शान फूड्स का। इनके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बिरयानी प्रोडक्ट आती है, ऑथेंटिक करीज आती हैं, स्टार फ्राइड फूड्स आते हैं, लेविश फ्राइड फूड्स हैं, चाट मसाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके फूड्स की अच्छा मैं इनकी आपको बता प्रोडक्ट दूं, हैं सर। 10 मिनट में ये जूम टाइम आउट करेगा, तो मैं जब 8 मिनट रह जाएंगे तो उस वक्त रोक दूंगा और आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आप करते रहें। चलें आगे चलें। ठीक है सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये लेविश फ्राइड फूड क्या होता है, जरा ये तो बताते चलो हमें। सर ये फ्राइड ये जो होती है ना, तली हुई चीजें जो होती हैं, इसके हवाले से इनके नहीं, मसाले आपने होते हैं। ऊपर लिखा है स्टिर फ्राइड फूड और आगे नीचे लिखा है लेविश फ्राइड फूड, दोनों में क्या फर्क है? चलिए आगे चलिए। सर यही है। चलो, बिरयानी मसाला जी। इनके जो मसाले में, जी सर, इनके ये डिफरेंट मसाले हैं जो बिरयानी के हवाले से हैं। फिश बिरयानी, कराची बीफ बिरयानी, मलई चिकन का बिरयानी, इनके जो है बिरयानी मसाले हैं इनकी जो प्रोडक्ट्स में है शान फूड्स के। मेन जो है इनके बिरयानी मसाले हैं।
बिरयानी मसाले इतने सारे हैं सर, ये सिंधी बिरयानी भी है, पंजाबी पुलाव है। ठीक है। नेक्स्ट, इनके सप्लाई चेन प्रोसेस आ गया सर। इसमें जो सप्लाई चेन प्रोसेस, सबसे सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होती है, सप्लाई चेन प्लानिंग होती है, सप्लाई चेन इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, सप्लाई चेन ऑपरेशंस हैं, प्रोक्योरमेंट हैं, लॉजिस्टिक्स हैं। ये सप्लाई चेन प्रोसेस होते हैं इनके, जो तस्वीर में मेंशन है। और a company becomes stronger when its supply chain is well occupied to meet every challenges. Supply chain team Shan Foods ensure that good or shipment reach their destination well in time. यानी इनकी जो प्रोडक्ट है टाइम टू टाइम यानी कस्टमर तक जो है अवेल हो जाए, यानी इनके ये प्रोसेस में शामिल है। नेक्स्ट, इनके 5 तरह यानी कि प्रोसीजर है: प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड बाय। सबसे पहले आएगा प्लान। ये प्लानिंग करते हैं सर। नेक्स्ट, ये बताओ ये बाई आखिर में क्यों आ रहा है? सर कंज्यूमर एंड में बाय करेगा ना, डिलीवर होगी शॉप्स तो पर, आप ये देन इसको बाय क्लियर कंज्यूमर। करें ना, कंज्यूमर है एंड के अंदर आएगा ना। जी जी, कंज्यूमर है सर। इससे तो ये पता चल रहा है कि आप जैसे रॉ मटेरियल खरीद के मसाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये मतलब आ रहा है। चलो, इनके प्लान में ये है कि द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ शान फूड्स इज डिपेंडिंग ऑन एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस है इनका। द प्लानिंग पर्पस ऑफ शान फूड इज टू अचीव द टारगेट। शान फूड बिलीव्स दैट प्लानिंग शुड बी राइट एंड इफिशिएंट मैनर। मतलब ये कि कोई भी यानी इशू ना हो इनके प्रोडक्ट्स में, और कोई शिकायत ना आए कंज्यूमर तक से एंड पर। यानी ये बायोलॉजिक है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा और कस्टमर उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। शान फूड्स ये प्लान है इनके पास, ये प्लानिंग किया हुआ है कि कस्टमर से रिस्पॉन्स भी लेता है। नेक्स्ट, सोर्स। ये कुछ सोर्सेस हैं सर कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शान फूड सोर्सिंग डिपार्टमेंट इज टू वर्क विद क्वालिटी सप्लायर। यानी क्वालिटी जो सप्लायर है उनसे राब्ते में रहे कि जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल मिलता है, यानी जो मिर्ची होती हैं, जो भी मसाले होते हैं, मसाला जात, वो अच्छे सप्लायर से लेता है। द डिपार्टमेंट diligently पिक एंड सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस। यानी बहुत अच्छा है, यानी कि मसाले को जो है प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं लोग। द कंपनी पे एक्स्ट्रा अटेंशन इन ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल परचेज करने में ये एक्स्ट्रा एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं कि ताकि प्रोडक्ट इनका जो है ना बहुत अच्छा तैयार हो। नेक्स्ट, मेक। द मेक प्रोसेस ऑफ SCOR मॉडल इज रिफर्ड। ये सप्लाई चेन ऑपरेशनल मॉडल यानी रिसोर्स यानी मॉडल है ये सर, टू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। शान फूड्स आर डेडिकेटेड टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग वेल ऑक्यूपाइड प्रोडक्शन टेक्निक्स। यानी ये सप्लाई चेन जो SOP होती है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होते हैं, उसको प्रॉपर चेक करते हैं सर। ये इनके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उस हवाले से आगे सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं यानी डिस्कस करूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है शान फूड्स में, कि कैसे ये लोग जो है मैनेज करते हैं चीज़ें। नेक्स्ट, डिलीवर। देन द सप्लाई चेन टीम इंश्योर्स दैट द गुड्स और शिपमेंट रीच देयर डेस्टिनेशन वेल इन टाइम, यानी टू मैच मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड। यानी कि डिलीवर करते हैं कस्टमर्स तक। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर लोकल पब्लिक के लिए हैं पाकिस्तान की, और बाहर इनके जो सप्लायर हैं या डीलर हैं वो बहुत कम है। पाकिस्तान में माशाल्लाह इनके काफ़ी जो है इनके सप्लायर हैं, काम कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर कस्टमर तक ये मसाला जात जो है प्रॉपर डिलीवर करते हैं ये कंपनी से। अच्छा, मैं अब आपको नेक्स्ट, यहाँ रोकूंगा, 3-4 मिनट रह गए हैं मेरे पास। ये लॉगआउट कोई आपके ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो सकती। मैं यहाँ रोक के इस वीडियो को सेव करके और फिर मैं वापस आता हूँ। जरा मुझे ये बताइए, 2 नाम ले रहा हूँ आपके सामने, बाकी सब भी गौर से सुन लें, ठीक है? ये नुमरा सुहेल और नवीन नकवी कौन है? जी भाईजान, यस सर। जवाब दीजिए। अब आप शादीशुदा हो जी चुके सर, हैं। नुमरा सुहेल और नवीन नकवी बिल्कुल कौन है? सर। ये 2 सर खवातीन ये कौन है? सर ये जानने वाले हैं, इनसे मैंने मदद ली है शान फूड्स के तो हवाले से। फिर नाम ये क्यों आ रहा है वहीं उनका जॉब यहाँ करते पे हैं। भाई? अगर आपने मदद ली है, ये तो बड़ी सर मैंने खतरनाक बात है। डिलीट नहीं किया मैंने सर। अ, उनका नाम मैंने मॉनिटर डिलीट नहीं किया साहब, था, उनका रेफरेंस दे दिया कि मॉनिटर रेफरेंस कहाँ साहब, से। आप सुन रहे हैं जी मेरी जी बात? मॉनिटर जी साहब, जरा इस चीज को नोट कर बिल्कुल सुन लीजिए रहे और हैं। ये वीडियो की स्लाइड इनकी बेगम साहिबा को भेज दीजिएगा।
कि क्या हो रहा है बाहर। सर ये मैं दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट देता हूँ, भाभी को हाँ, ये बताएंगी स्क्रीनशॉट फिर वो। मैंने आपको इसलिए दिखाया, ये देखें, नाम देख लीजिए आप, ये आ गया नवीन नकवी, ठीक है, और सर ये दूसरा लड़का नाम जी आ है, जी रहा है ये नुमरा सोहेल। सर ये एक लड़का है ये। ये नुमरा सोहेल नाम है, ये लड़के का नाम हो तो नुमरा। नहीं वो नवीन। नवीन नाम तो यार मैंने तो आज तक किसी लड़के का नाम नहीं सुना, अगर आप कह रहे हो तो। बहरहाल आप नहीं ये लड़का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी बेगम साहिबा जी को जी बता भाभी, दीजिएगा, ठीक है। जी मैं ठीक है सर। अभी ये मैं जा रहा हूँ, इसको सेव करके मैं आता हूँ वापस।